हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं वो प्रश्न लेकर के आया हूँ जो दिल्ली सल्तनत से जुड़े हैं और अलग अलग पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और दिल्ली सल्तनत से जुड़े इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। इससे पहले भी मैंने एक पार्ट आपको कराया था, तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो देख लीजिएगा दिल्ली सल्तनत से वो पार्ट को। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक जो शासन रहा वो 1290 से लेकर के 1320 तक जो रहा वो है खिलजी वंश। तो यहाँ पे खिलजी वंश सबसे कम समय तक और तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। मोहम्मद तुगलक ने दीवानी कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो दीवानी कोही जो विभाग है वो बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विभाग था दीवानी कोही, वो कृषि विभाग था, यानी प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ये विभाग बनाया गया था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तबाकी बांटी, जिसे सोंधकर कहते थे, जिसे सोंधर कहते थे? तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश जो दिया गया था वो किसके द्वारा? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये दिया गया था। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो कि स्थापित कराया। इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता जो है वो मोरक्को यात्री था, अफ्रीकी देश मोरक्को का वो यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इसने अपनी रचना भी की है। इनकी जो रचना है, यानी इब्न बतूता की जो रचना है वो आपको याद रखना है, रेहला। ठीक है, रेहला इनकी जाके काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है इब्न बतूता के। नेक्स्ट आता है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी जो थे इन्होंने ये टिप्पणी की थी? तो बदायूनी ने जो टिप्पणी की थी कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली, वह मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु, पागल बादशाह आदि नामों से पुकारा जाता था। दिल्ली के किस सूफी संत से यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है कि दिल्ली अभी दूर है? अभी दिल्ली दूर है, यानी देखिए, हनूज दिल्ली दूरस्थ, ये जो है बात, इसका अर्थ होता है अभी दिल्ली दूर है। ये बात किसने कही थी? तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। निज़ामुद्दीन औलिया ने। उस संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किए थे, उस संत का नाम क्या है? जिन प्रभा सूरी। जिन प्रभा सूरी जगत गुरु की उपाधि भी इनको दी गई थी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक वंश के समय में। ऑप्शन सी। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? तो देखिए, तुगलक वंश, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था पर विस्तृत विवरण दिया? तो डाक व्यवस्था पर विस्तृत विवरण जो है इब्न बतूता ने दिया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और इस तरह की हमारे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, जिसे टोकन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं इन्होंने 1329 से 30 के बीच सांकेतिक मुद्रा चलाया। तो बी यहाँ पे सही है। किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। इस तरह की टिप्पणी जो है वो किसने कहा था अपने साम्राज्य के लिए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। तो सी यहाँ पे करेक्ट है। वह दिल्ली सल्तनत जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आए थे, वो कौन थे? किसके समय में? तो तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजदास
या फिर सहदास माना था? ख्वाजा तास या सहदास माना था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगला है कि किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था, ये याद रखेगा। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत हुआ किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, MBT। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुबुत उल इस्लाम रखा था? देवगिरी का नाम कुबुत उल इस्लाम रखा था किसने? तो MBT ने। ठीक है, MBT ने। फिरोज़ तुगलक ने, बताइए यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर बनेगा? फिरोज़ तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था। जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए, और वो कौन है? फिरोज़ तुगलक। ऑप्शन बी, फिरोज़ तुगलक। निम्न में से कौन सा कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं थे? कौन सा जो कर है वो शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं थी? तो विवाह कर स्वीकृत नहीं किया गया था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी द्वारा इनके अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? जियाउद्दीन बर्नी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान किसे माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक। इनमें से कौन सी किताब जो है स्वयं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है? स्वयं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बनेगा, यानी फतुहात ए फिरोज शाही जो है ये खुद लिखे थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल जो है इसका अर्थ क्या था? तो सही हो जाएगा, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि को फवाजिल कहा जाता था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, FST ने। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन के स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? यानी किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट कि दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? यानी दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात कर रहे हैं और उसमें तुगलक वंश की बात करें, तुगलक राजवंश में सबसे अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद को, सी करेक्ट आंसर, नासिरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? जो तैमूर थे, तैमूरों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, 1398, और उस वक्त नासिरुद्दीन मोहम्मद का ही जो कि शासन था। तो यहाँ पे हम कहेंगे सी बिल्कुल सही होगा। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। निम्न में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई? किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक, डी होगा, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था, कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक थे, बी करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया? तो कौन लाए थे? तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ही लाए थे। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को लेकर आया था। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, विचारों की समझ एक दूसरे को बेहतर हो सके। तो ये जो अनुवाद विभाग की स्थापना कराई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे आप बी टिक करेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में सबसे पहले जजिया कर का जिक्र जो मिलता है वो
मोहम्मद बिन कासिम के उधर लगाया गया था, लेकिन उस वक्त ब्राह्मणों को उसने मुक्त रखा था, इस कर में ब्राह्मण शामिल नहीं थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने भी जजिया कर लगाया और इसमें ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कभी कभी ऐसे पूछा था कि हक ए सर्ब क्या था, दिल्ली सल्तनत में हक ए सर्ब क्या था? तो एक प्रकार का ये सिंचाई कर था और इसे स्टार्ट किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला है कि सर्ब क्या था? जैसे हक ए सर्ब हमने देखा, तो इसी तरह से सर्ब वही है। तो सर्ब जो कि एक प्रकार का सिंचाई कर है, सिंचाई पर लगने वाला कर था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं था दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खैरात, बदंगान और जो सफ़ा यहाँ पे देख रहे हैं दारुल सफ़ा, ये सब के सब स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो दारुल सफ़ा है, दारुल सफ़ा ये एक प्रकार का क्या होता था? तो खैराती अस्पताल था, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सल्तनत ने एक रोजगार कार्यालय दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? तो दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक अलग विभाग दीवाने खैरात स्थापित कराया था फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चंस थोड़ा सा रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन घुमा कर किस तरह से पूछा गया था पेपर में। निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? दासों का शौकीन होने के कारण इसके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा जो कि दासों की संख्या थी, अधिकतम गुलाम रखा था। ये कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे दिल्ली सल्तनत से, यहाँ पे हमने सेकेंड पार्ट में कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।